हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमारी जो आज की क्लास है, जो हमारे आज का टॉपिक है, वो है डिटर्मिनर्स को लेकर। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट, सभी बच्चे ये जान लें पहले कि डिटर्मिनर्स कहते हैं इनको, डिटरमाइनर्स नहीं कहते हैं इनको। ठीक है। इसको माइनर नहीं पढ़ें, इसको मिनर पढ़ें। डिटर्मिनर्स। ठीक है। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इससे जो हमारी पहली क्लास थी, वो क्लॉज कंप्लीट हो चुके थे हमारे। काइंड्स ऑफ क्लॉज भी कंप्लीट हो चुके थे। अब क्या पढ़ेंगे हम? ये डिटर्मिनर्स। ठीक है। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, देखिए जान लेते हैं। आइए, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। तो देखिए, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन टू पॉइंट आउट द नाउन इन द sentences। देखिए कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं, डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स। डिटर्मिनर क्या है? शब्द हैं। ये शब्द होते हैं, जिसको पता होगा कि ये बाकी सेंटेंस नहीं होते हैं, शब्द होते हैं। दैट मतलब जो कम्स आते हैं बिफोर, मतलब पहले। किससे पहले आते हैं? नाउन। किसी नाउन से, किसी संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है। किसी नाउन से पहले आते हैं ये। टू पॉइंट आउट द नाउन। और किसको पॉइंट आउट करते हैं? ये किसके इशारा करते हैं? नाउन के लिए। ठीक है। इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में। मतलब वाक्य जो होते हैं, वाक्य को पहले, वाक्य में पहले आपको क्या ढूंढना है? सेंटेंस में पहले आपको नाउन ढूंढना है कि नाउन कहाँ है उस वाक्य में, पूरे में। उसके बाद आपको नाउन से पहले आते हैं ये। ध्यान रखना, नाउन से पहले आते हैं ये, नाउन के लिए ही इशारा करते हैं और ये। ठीक है। अब आगे ध्यान सुनिए, पहले समझ लीजिए पहले इसको। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फैन, वो भी एक नाउन है। पंखा क्या है? नाउन है ना। अगर मैं कहूँ उससे माई फैन, योर फैन, हिज फैन, हर फैन, या किसी पेन को ले लेती हूँ, पेन के लिए क्या कहूँ? माई पेन, योर पेन, आ पेन, द पेन। ये सब क्या है? ये डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स जो होते हैं, नाउन से पहले लगते हैं, और छोटे छोटे होते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़े होते हैं, छोटे ही होते हैं अक्सर ये। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होते हैं जिससे हम बोल नहीं पाए, इतने बड़े नहीं होते हैं। तो देखिए, थोड़ा इसको लेके चलते हैं, हम एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। फिर आगे आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइए। देखिए, ये इसके एग्जाम्पल, ये सेंटेंस है। पहले मैंने आपको कहा है नाउन ढूंढेंगे आप, उसके बाद नाउन से पहले जो वर्ड लगे हैं, जो हमें नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है। तो आइए फर्स्ट वाले में। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब मुझे बताइए पहले, हम नाउन कहाँ है? इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं नाउन, इस भी नाउन नहीं है। बुक क्या है? नाउन है। तो नाउन है ये डिटर्मिनर्स नहीं है, ये नाउन है। क्या है ये? ये नाउन है। उसमें क्या कहा है? क्या कहा गया है कि नाउन से कम्स आते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले आते हैं ये। तो नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? दिस। ये क्या है? दिस। तो दिस क्या हो गया यहाँ पर? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर। दिस क्या है? ये डिटर्मिनर। ऐसे ही माई कार इज न्यू। तो कार क्या है यहाँ पर? नाउन है। नाउन से पहले क्या लग रहा है? माई। तो ये माई कार जो मेरा लग रहा है, माई, ये क्या है? डिटर्मिनर है ये। ठीक है।
अब वैसे ही सम पीपल आर वेटिंग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे बताइए पहले इसमें नाउन किधर है, नाउन किधर है बताइए। देखिए नाउन है हमारा पीपल, लोग, क्योंकि आर वेटिंग तो नाउन होगा नहीं, उन्हीं से गया ये तो पीपल क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या है, सम पीपल, यानी कि कुछ लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें नाउन कहाँ है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पहले क्या है, मैनी, तो मैनी क्या है, डिटर्मिनर्स। यहाँ पर देखिए इट इज एन एप्पल, इट मतलब यह इस मीन्स है एन एप्पल मतलब शेप, एक सेब है। तो पहले मुझे बताइए यहाँ पे नाउन कहाँ है, नाउन कहाँ है हमारा, एप्पल, एप्पल से पहले क्या लग रहा है, एन, तो ये भी क्या है, ये भी हमारी नाउन है, सॉरी डिटर्मिनर है ये भी हमारा। ठीक है, क्या है, एन, डिटर्मिनर है। मतलब वही सब मिला के, कुल मिला के इतना है कि नाउन से पहले जो आते हैं, जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, स्पेशली याद रखना आप कि नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं छोटे छोटे, उनको ही हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं। ओके, तो आइए हाईलाइट कर देती हूँ मैं इनको। अब भी किसी को डाउट है, अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से लेकर आऊंगी अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए ये तो क्या समझा हमने कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, क्या समझा हमने कि डिटर्मिनर होते क्या हैं। तो देखिए अब आगे कैसे चलते हैं कि डिटर्मिनर जो होते हैं, डिटर्मिनर के काइंड कितने होते हैं। ठीक है, हम काइंड की बात करते हैं अब, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। तो देखिए, देखिए ये है हमारे काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। देखिए आप जानते हैं सभी बच्चे, ये बात सभी लोग जानते हैं क्या, कि आर्टिकल जो होते हैं वो डिटर्मिनर के अंदर ही आते हैं, जिसको नहीं पता है वो आज जान जाइए। ठीक है, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर कहीं 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं, कहीं 6 होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 7 लेकर आई हूँ, कहीं ना कहीं 7 भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसमें से फर्स्ट है आर्टिकल, यानी कि ए एन, द। ठीक है, वही हमारा सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि दिस दैट दीज दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, थर्ड है हमारा पजेसिव, यानी कि माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, सब क्या है, पजेसिव। नीचे है क्वांटिफायर, क्वांटिफायर किसे कहते हैं, जो क्वांटिटी को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, फ्यू, मैनी, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, सम, क्या है ये क्वांटिटी है। वही बात करूं नंबर, एग्जैक्ट नंबर को दर्शाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को दर्शाता है, सब क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, सुना भी होगा आपने, एवरी, ईच, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। लास्ट हमारा 7 जो है कौन सा है, इंटरव्यूटिव, व्हाट, हुज, विच, सब क्या है, इंटरव्यूटिव। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी आने वाली कल क्लास है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इन 7 जो दिए हुए हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, मतलब जो टेबल के अकॉर्डिंग, हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल बना बना के पढ़ते हैं ना, हम उसी को देख के पढ़ेंगे। तो बताइए आप, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। और हाँ, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होती हैं उनको लेकर आ रही हूँ, कुछ
यूनिक मीनिंग के साथ, ठीक है, कुछ यूनिक हो जाए हमारी क्लास के साथ साथ। ये तो हमारी लॉन्ग वीडियो है, चलती रहेंगी, इसमें हम ग्रामर के टॉपिक कवर करते रहेंगे, लेकिन वहाँ क्या है, एक हमारी वोकैबलरी वोकैब होती है, उसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। पहले हम कुछ और लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम वोकैब पर आ जाएंगे, उनको लेकर चलेंगे। तो अगर आपको कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो भी आपके लिए। आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ठीक है। राधे राधे, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो कल मिलते हैं हम, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर के साथ, ठीक है। राधे राधे, टेक केयर।